भले ही इंसानों ने आज इतनी उन्नति कर ली है कि अब वो किसी दूसरे ग्रह पर घर बनाने की जद्दोजहद में बिजी हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर धरती पर अभी भी अनेक ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। अमेज़न जंगल भी इसी लिस्ट में शामिल है। पृथ्वी पर मौजूद यह जंगल पृथ्वी के पेड़ों के नाम से मशहूर है, क्योंकि पृथ्वी पर पैदा होने वाली 20% ऑक्सीजन अकेले अमेज़न जंगल ही पैदा करता है। यह जंगल इतना विशाल है कि अकेले 9 देशों में फैला है, और इसी अमेज़न जंगल में सबसे लंबी नदी अमेज़न नदी मौजूद है, जो 7000 किलोमीटर लंबी है। अमेज़न जंगल आज से 5.5 करोड़ साल पहले पैदा हुआ था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह जंगल जितना विशाल है उससे कहीं अधिक अपने भीतर रहस्यों को समेटे हुए है। हालांकि वैज्ञानिक इनमें से कुछ रहस्यों का नकाब उतारकर उन्हें दुनिया के सामने पेश करने में सफल रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 8वें नंबर के रहस्य के बारे में जानकर तो वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए थे। चलिए जानते हैं अमेज़न जंगल के कुछ ऐसे ही हैरत अंगेज रहस्यों के बारे में। विशालकाय सांप। कहा जाता है कि अमेज़न जंगल में से सांप पाए जाते हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते। आमतौर पर पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा एनाकोंडा सांप है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एनाकोंडा सांप की अधिकतम लंबाई 30 फीट तक हो सकती है, लेकिन साल 1906 में खोज करने गए एक वैज्ञानिक ने बताया कि उसने अमेज़न जंगल में 70 फीट लंबा सांप देखा है। अमेज़न जंगल में इतने लंबे सांप का होना अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। आज से हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके टाइटेनोबोआ प्रजाति के सांप के जीवाश्म की अधिकतम लंबाई 42 फीट मापी गई थी, जिसे अब तक दुनिया का सबसे लंबा सांप बताया जा रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों के इस दावे की बात से टाइटेनोबोआ का रिकॉर्ड खत्म होता दिख रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने भी यह दावा किया कि उन्हें 70 से 75 फीट तक लंबे सांपों को अमेज़न जंगल में देखा है। अगर वैज्ञानिकों की ये बात सही है तो इसका ये मतलब है कि टाइटेनोबोआ प्रजाति के सांप आज भी अमेज़न जंगलों में जिंदा हैं। इस बात को लेकर अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन इतना तो तय है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे लंबे सांपों की प्रजाति अमेज़न जंगल में ही रहती है, चाहे फिर वो एनाकोंडा हो या टाइटेनोबोआ। बॉइलिंग रिवर। आपको यह तो पता ही होगा कि नदियों का पानी ठंडा और शीतल होता है, जिसे पीकर हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं। मगर अमेज़न रिवर के मामले में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस नदी में ठंडा और शीतल जल नहीं बल्कि खौलता हुआ पानी बहता है। इस नदी के पानी का तापमान हमेशा 60 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इसका अंदाजा आप कुछ इस तरह से लगा सकते हैं कि इस पानी में आराम से चाय बनाई जा सकती है और अंडे उबाले जा सकते हैं। यह नदी अमेज़न जंगल की तरह ही बेहद खतरनाक है, जो अमेज़न जंगल के बीच से होकर बहती है। इस नदी का पानी उबलता क्यों है, ये बात अभी पूर्ण से स्पष्ट नहीं हुई है। गोलियत बर्ड ईटर। अमेज़न जंगल में कुछ ऐसी मकड़ियां भी पाई जाती हैं जिनके कारनामे देखकर आपका सर चकरा जाएगा। खुद को दूसरे शिकारियों से बचाने के लिए मकड़ियां कचरे और मरे हुए कीड़ों से अपने जैसे दिखने वाली एक डमी मकड़ी बनाती हैं, ताकि शिकारी इन फेक मकड़ी को बड़ी मकड़ी समझकर भाग जाएं। अपने जैसे दिखने वाली बड़ी साइज की मकड़ी को बनाने वाली मकड़ियां खुद 5 mm की साइज की होती हैं, लेकिन साइज के हिसाब से दिमाग में बिल्कुल भी कम नहीं है। छोटी मकड़ी ही नहीं बल्कि अमेज़न में दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी भी पाई जाती है, जिसे गोलियत बर्ड ईटर के नाम से जाना जाता है, जो कि पक्षियों को भी अपना शिकार बनाने से नहीं डरती। यह मकड़ी साइज में 13 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके सामने दुनिया की सभी मकड़ियां काफी छोटी नजर आएंगी। इनके शरीर पर मौजूद हजारों बाल दूर दूर तक मौजूद जीवों की आहट को पहचान लेते हैं। चूहों और छिपकलियों को ये अपना शिकार बना लेती है। इंसानों के लिए तो ये इतनी खतरनाक नहीं होती, लेकिन अगर इनके बाल को आपने छू लिया तो कई दिनों तक आपके शरीर में अनचाही गुदगुदी महसूस होती रहेगी। पॉइजन फ्रॉग। अमेज़न जंगल जितना खौफनाक है उतने ही खतरनाक यहाँ पाए जाने वाली ये मेंढक है, क्योंकि इस जंगल में सरवाइव करना बेहद मुश्किल है। इसलिए इन मेंढकों ने खुद को इस तरह विकसित कर लिया कि अगर इन्हें कोई मारने की कोशिश करता है तो वह खुद ब खुद खत्म हो जाता है। दरअसल ये मेंढक इतने जहरीले हैं कि अगर कोई इन्हें छू भी ले तो उसकी जान पर बनाती है। इनकी त्वचा में बहुत खतरनाक जहर होता है, इसलिए शिकारी जानवर इनसे दूरी बनाए रखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके शरीर का कलरफुल पैटर्न इनके जहरीले होने को दर्शाता है। इसका मतलब है कि जो मेंढक जितना अधिक चटकीले रंग का होता है वो उतना ही अधिक खतरनाक होता है। अगर एक खूबसूरत मेंढक किसी को काट ले तो उसको लकवा मार सकता है और समय पर इलाज ना मिलने पर मौत भी हो सकती है। बुलेट एंट। आपने चींटियां तो बहुत सारी देखी होगी, लेकिन बुलेट एंट जैसी चींटी नहीं देखी होगी। यह दिखने में बहुत ही छोटी होती है, लेकिन इसका डंक बहुत ही खतरनाक होता है। इस चींटी का काटना किसी गोली के लगने के समान होता है, इसलिए इसे बुलेट एंट कहा जाता है। इसके काटने से बहुत असहनीय दर्द होता है, जिसे सहन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। यह अमेज़न के जंगल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है।
आदमखोर पेड़। अमेज़न जंगल में रहने वाले आदिवासियों के मुताबिक अमेज़न जंगल में कुछ ऐसे भी पेड़ मौजूद हैं जो इंसानों और जानवरों का मांस भी खाते हैं। इन पेड़ों को आदमखोर पेड़ कहा जाता है। ये बात सुनने में आपको जरूर अजीब लगेगी कि आखिर कोई पेड़ मांस कैसे खा सकता है, लेकिन ये सच है कि अमेज़न जंगल में इनकी कुछ ही प्रजातियां पाई जाती हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अमेज़न जंगल में आदमखोर जैसे पेड़ हो सकते हैं, तो फिर और कितनी खतरनाक चीजें इस जंगल में मौजूद हो सकती हैं। अमेज़न जंगल के रहस्य अभी भी यहाँ खत्म नहीं होते। इसी जंगल में कुछ ऐसे पेड़ भी मौजूद हैं जो चलते हैं। जी हाँ, अमेज़न जंगल में चलने वाले पेड़ भी मौजूद हैं, लेकिन ये पेड़ हम इंसानों की तरह दो पैरों से नहीं चलते, बल्कि ये पेड़ अपनी जगह से सरकते रहते हैं और इनके सरकने की स्पीड काफी धीमी है। असल में इन पेड़ों की जड़ें सूरज की रोशनी की दिशा में आगे की तरफ बढ़ती जाती हैं और यह पेड़ पीछे की तरफ जड़ों को छोड़कर आगे नई जड़ें बना लेता है। इस तरह धीरे धीरे ये पेड़ सरकता रहता है। ईगल। क्या आपको पता है अमेज़न के जंगलों में एक ईगल पाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। इसका साइज बहुत ही बड़ा होता है और इसका केवल पंख की लंबाई 3 फीट से ज्यादा होती है। इसका वजन 5 से 6 किलो तक होता है और यह अपने वजन से 2 गुना वजन अपने पंजों में पकड़कर उड़ सकता है, जिसके कारण इसका फेवरेट शिकार बंदर माना जाता है और यह बड़े जानवरों के बच्चों का शिकार भी करता है। लेकिन यह प्रजाति अब धीरे धीरे लुप्त हो रही है। मैरीकॉक्सी। इतने बड़े विशाल वन में वैज्ञानिक आज से नहीं बल्कि सदियों से रिसर्च कर रहे हैं। अमेज़न वर्षा वन में रिसर्च करने गए ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने अपनी खोज के दौरान अमेज़न जंगल में एक ऐसे जानवर को देखा जो आधा इंसान और आधा वानर जैसा था, जिसकी हाइट करीब 12 फीट थी। इस प्रजाति को मैरीकॉक्सी कहा जाता है। मैरीकॉक्सी ने ब्रिटिश वैज्ञानिक पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन ब्रिटिश वैज्ञानिक ने जमीन की सतह पर अपनी गन से कुछ फायर किए, जिससे मैरी को थोड़ा डर लग गया और वो वहां से थोड़ी दूर चला गया। इसके बाद ब्रिटिश वैज्ञानिक जंगल से बाहर आ गए। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि मैरी झुंड बनाकर रहती है और उनकी अपनी एक अलग ही बस्ती होती है। मिस्टीरियस ट्राइब्स। वैसे तो इस जंगल में रहना मुश्किल यानी नामुमकिन है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ कई आदिवासी और जनजातियों के लोग निवास करते हैं। इसमें से कुछ जंगल के किनारों पर बसे हैं और शहरी लोगों से आराम से बातचीत भी कर लेते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक खास जनजाति के लोग बाहरी दुनिया से ताल्लुक रखना पसंद नहीं करते। 21वीं सदी में भी ये लोग वही पुराने आदिमान वाला जीवन जी रहे हैं। ये जानवरों को मारकर खाना पसंद करते हैं और पेड़ पौधों से ही अपने कपड़ों को तैयार करते हैं। अगर कोई इनसे मिलने की कोशिश करता है तो वो उन्हें मार डालते हैं, क्योंकि इन्हें अपने जंगल की दुनिया में बाहरी लोगों की दखल अंदाजी कतई बर्दाश्त नहीं है। इनकी तस्वीरें भी काफी सावधानी और छिपा कर ली गई हैं। अब तक कोई भी अमेज़न की इस खास जनजाति के बारे में ठीक से नहीं जान सका है, इसलिए ये लोग दुनिया के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये अमेज़न का जंगल? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे चैनल में आने वाले किसी भी वीडियो को भी आप मिस ना करें।